इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रोल ऑफ अम्बेडकर मेकिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन। अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल को, ये भी 14 अप्रैल है, ठीक है। समरसता दिवस पे महू MP, पैतृक गांव अम्बावाड़े, है ना। बॉम्बे उच्च न्यायालय से स्वतंत्र रूप से अपनी वकालत शुरू करी। बॉम्बे लेफ्टिसन कॉलेज से ग्रेजुएशन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया विषय में PhD करी। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा डॉक्टरेट ऑफ साइंस, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और डॉक्टरेट ऑफ साइंस की पदवी ली। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पे उन्होंने रिसर्च किया रिलेटेड टू भीमराव अम्बेडकर है ये सब। महारमतन, मदद सत्याग्रह, चाबधार तालाब सत्याग्रह, सांप्रदायिक पंजाट। 1942 में BR अम्बेडकर ने दलित वर्गों के हितों की रक्षा हेतु अखिल भारतीय राजनीतिक दल के रूप में गठन किया था, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का, ठीक है। अभी कन्वर्जन किसका है? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसका कन्वर्जन है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। समाचार पत्रिका मूक नायक रिलेटेड टू BRA, है ना। जनता, बहिष्कृत भारत, सारे ऐसे मूक नायक, बहिष्कृत भारत, है ना। समता, जनता, समता सैनिक दल की स्थापना करी। उत्पीड़ित वर्गों के अधिकार की रक्षा। पूना पैक्ट 1932, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट, ठीक है। BRA एंड गांधी के बीच में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का बता दिया था 1936। भारत सरकार की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? नियुक्तियों में दलितों के लिए उसने 8.33% आरक्षण सुनिश्चित किया। फिर यहाँ पे BRA 1951 में हिंदू कोड बिल, हिंदू महिलाओं की स्थिति में सुधार और कानूनों की संहिता बात करना, पैतृक संपत्तियों में हिस्सा। यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में अम्बेडकर ने लोक जनप्रतिनिधित्व विधेयक 1950 पेश किया। इसका संबंध चुनाव करने सदस्य हेतु तथा भ्रष्टाचार रोकने के प्रावधानों से है। वायरस राय ने उन्हें 1941 में रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया। प्रथम विधि मंत्री भी थे, रक्षा सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। BRA ने श्रम विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं स्वतंत्र भारत के। फिर यहाँ पे मार्च 1952 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित भी हुए। निधन हो गया था 1956 में, 6 दिसंबर 66। BRA के किस कृति को उनकी मृत्यु के 4 दिन पूर्व अंतिम रूप दिया गया था? द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स। मरणोपरांत बुक कौन कौन सी? रिडल्स इन हिंदुइज्म, बुद्धा एंड हिज धर्मा, अस्पृश्य जाति। रिडल्स इन हिंदुइज्म, बुद्धा एंड हिज धर्मा, अस्पृश्य जाति। BRA ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था कब? 14 अक्टूबर 1956। नागपुर भारत रत्न मरणोपरांत मिला उन्हें 1990 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 के स्थान पर 1928 में। डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी एंड राजनीतिक जीवन की शुरुआत मुंबई विधान परिषद में मनोनीत सदस्य हुए। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री, राज्यसभा सदस्य 1952 में रहे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। यह सर्वप्रथम संविधान सभा की पूर्वी बंगाल सीट से चुने गए थे। स्वतंत्रता के बाद बम्बई प्रांत की पूना सीट से चुने गए। उन्होंने संविधान को पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी है। बुक है द कास्ट इन इंडिया, फर्स्ट बुक थी इनकी और भी यहाँ पे शोध पत्र है। इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटेन, फाइनेंस इन इंडिया, मतलब इनकी फेमस बुक है। द एनिलेशन ऑफ के क्या है, हु वर द शूद्र एंड अनटचेबल, हु वर दे एंड वाई दे बिकम अनटचेबल। रिडल्स इन हिंदुइज्म, अनटचेबिलिटी का फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 17, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट राइट है अनटचेबिलिटी वाला। फिर वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ऑटोबायोग्राफी है। एंड थॉट्स ऑफ पाकिस्तान स्टेट ऑफ स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, थॉट्स ऑन द लिंग्विस्टिक स्टेट्स,
Buddha and his Dharma, what Congress and Gandhi have done to untouchables, Gandhi and Gandhism. नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 19 के तहत की गई। प्रथम आम चुनाव में 14 राष्ट्रीय दल थे, 14 से ही 14 को बी आर अम्बेडकर का जन्मदिन है। एंड 39 राज्य दलों ने भाग लिया था, 39 राज्य दल। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में 6 राष्ट्रीय दल थे एंड 47 राज्य स्तरीय दल थे। राजनीतिक दलों की मान्यता 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, ठीक है, 52वें संविधान 52। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों का वर्गीकरण कितने समूहों में किया है? 3 समूहों में। राष्ट्रीय दल हो सकता है, राज्य स्तरीय दल हो सकता है, पंजीकृत दल हो सकता है। अब 6 है, अब कौन कौन सी है 6? आप है, बीजेपी है, बीएसपी है, ठीक, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक और है ये क्या है, एनपीपी। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कौन सी है एनपीपी। वर्तमान में 6 है दल। राष्ट्रीय दल 57 है, पार्ट लिया था 47 में, अभी 57 हो गए राज्य दल। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है और ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1985 में, 1985 में 52वां संविधान संशोधन। अब दल बदल रूल कब माना जाएगा? एक तो ये है कि जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता है उसे छोड़कर आप अन्य की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो दल बदल माना जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे है मनोनीत में ये है कि शुरुआती 6 माह में किसी भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकता है और अगर वो 6 माह बाद सदस्यता ग्रहण कर रहा है तो वो अयोग्य माना जाएगा। मनोनीत के बारे में तो ये केस है, ठीक है। निर्दलीय के बारे में यदि किसी दल की सदस्यता लेता है तो अयोग्य माना जाएगा। दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करता कौन करेगा? लोकसभा का जो स्पीकर है वही अयोग्य घोषित करेगा। फिर यहाँ पे है कि हो तो होलोहन बनाम जा चिल्लूवाद 1992 का संबंध दल बदल से ही है। यदि स्पीकर स्वयं दल बदल कर लेता है तो सदन द्वारा निर्वाचित सदस्य उसकी अयोग्यता की जांच करेंगे। फिर राज्य स्तरीय दल और राष्ट्रीय दल का दर्जा कौन देगा? देता कौन है? भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब यहाँ पे है कि भारतीय आदिवासी पार्टी है जो बीएपी है भाप, ये राजस्थान में से राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिला है करंट क्वेश्चन 2025 में। एंड जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है रालोपा, उसको 2019 में दर्जा मिला है। राज्य स्तरीय दल का दर्जा कब मिलता है? पिछले विधानसभा चुनाव में संबंधित राज्य में 2 कैटेगरीज है, वैध मत, वैलिड वोट्स एंड सीट्स। अब विधानसभा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले 6% वैलिड वोट्स प्लस 2 सीट्स उस राज्य से रिलेटेड है ना। उसी राज्य में विधानसभा में 6% तो वैलिड वोट्स होने चाहिए, तो 2 सीट्स होनी चाहिए, तो उसको राष्ट्रीय दल का मिल जाएगा दर्जा, है ना। फिर यहाँ पे है कि पिछले लोकसभा चुनाव में संबंधित राज्य में कुल मतलब जो एटलीस्ट है लोकसभा चुनाव में है ना, जो वही राज्य जैसे राजस्थान राज्य है उसमें 6% वोट एंड 1 सीट। लोकसभा में 1 सीट कम हो गई। फिर संबंधित राज्य में कुल वैध मतों का वैलिड वोट्स के आधार पे देखना है। अगर 8% में ले आते हो वोट्स तो सीट की ज़रूरत नहीं है,
वो इसी में ऐड हो गया, 6 + 2 8% वैध मत। फिर यहाँ पे संबंधित राज्य में कुल विधानसभा सीटों में से दोनों में से जो भी अधिक हो, मतलब अब यहाँ पे मान लो वोट्स कम आ रहे हैं, सीट्स ज़्यादा आ गई तो 3% और 3 सीट्स तो चल जाएगा, क्योंकि संबंधित राज्य में कुल विधानसभा सीटों में से एक तो वैध मत 3% या 3 सीट, तो ये एक क्राइटेरिया है। एक पहला विधानसभा, देन लोकसभा, देन सिर्फ वैलिड वोट्स के अकॉर्डिंग, देन विधानसभा सीटों में से, है ना, तो 6-2 एंड देन 6-1, देन 8%, देन 3% एंड 3 सीट्स। राष्ट्रीय दल का दर्जा कब मिलेगा? यदि किसी दल ने एटलीस्ट 4 राज्य में, अब यहाँ पे जो राष्ट्रीय दल का दर्जा है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, राज्य, वोट्स एंड सीट्स, ठीक है। अब कुल वैध मतों का मतलब एक तो आपको कितने राज्यों में? 4 राज्यों में, ठीक है, 6% वोट मिले एंड 4 सीट मिल जाए, 4-6-4, ठीक है। 4 राज्य, वोट्स कितने? 6%, सीट 4। और लोकसभा की बात कर रहे हैं कि लोकसभा में कुल सीटों का 3 राज्यों में, राज्य का रिड्यूस कर रहे हैं, सीट भी रिड्यूस हो जाएगी लोकसभा में, है ना, तो 3 राज्यों में कम से कम उसको एटलीस्ट 2 सीट्स मिले, 2% सीट्स, 2% सीट्स 3 राज्यों में। फिर यहाँ पे है राज्य स्तरीय दल की मान्यता के अकॉर्डिंग देखो तो एटलीस्ट 4 राज्यों में उसे राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ 4 का आउटलुक है, यहाँ पे 6 का आउटलुक है, तो ये याद रखना पड़ेगा। कुल वैध मतों का 4, 4 राज्यों में 6% वोट, 4 सीटें, लोकसभा में 3 राज्यों में 2% सीटें, और राज्य स्तरीय दल का 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता हो तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। फिर यहाँ पर भारतीय, फिर यहाँ पे देखो अभी पार्टी देख रहे हैं हम, ठीक। एक यहाँ पे एक थोड़ी सी डिटेल है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी, फिर M.N. राय एंड चारू मजूमदार, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, M.N. राय, चारू मजूमदार। 1999 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय कांग्रेसवादी पार्टी बनी, ठीक है। राष्ट्रीय, जिसको राकपा बोलते हैं, उसका संस्थापक कौन है? शरद पवार, P.A. संगमा, तारिक अनवर। अब यहाँ पे है कि पार्टी के नेम है, 6 पार्टी है, पता है तुम्हें, कब कब बनी वो देखते हैं। आप 2012 में बनी है झाड़ू, ठीक है, केजरीवाल उसका संस्थापक, वर्तमान में भी केजरीवाल ही है। कांग्रेस का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। एंड पार्टी कब बनी? 85 में, 1885। अभी हमने 52वां जो संविधान संशोधन पढ़ा था वो 1985 में है, और कांग्रेस उससे 100 साल पहले बनी है, 1885 में। हाथ A.O. ह्यूम, C. बनर्जी, ठीक है। अब बीजेपी का अध्यक्ष कौन है? JP नड्डा। बीजेपी बनी कब थी? 1980 में बनी है बीजेपी, 80 में, 80 अपने जो फंक्शन हुआ है उसमें कितने मेंबर्स थे? 80, तो 1980। फिर यहाँ पे है कमल, और फिर यहाँ पे है अटल, जिन्हें इसका वो बनाया था पार्टी को। फिर बहुजन समाज पार्टी कब बनी? बीजेपी के 4 साल बाद, 1984 में। हाथी काशीराम मायावती के फादर है,
बर्तौन मायावती है उसके लीडर। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये कब बनी थी? 1960। मार्क्सवादी है यहाँ पे, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो 1925 में बन गई, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है। ये कब बनी? 1964 में, 1964। M 10 बना रहा है M, मार्क्सवादी 1964। हंसिया हथौड़ा सितारा है ना, इसका वो है। और ये नंबूदरी ज्योति बसु, नंबूदरी ज्योति बसु, उसका MN राय चारू मजूमदार। फिर यहाँ पे है अभी हाल ही में कौन है इसका अध्यक्ष? सीताराम, ठीक है। नेशनल पीपल्स पार्टी, वो था ना NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये आप पार्टी 2012 में बनी है, तो ये 2013 में बनी है। कॉनराड संगमा अभी इसका अध्यक्ष है। किताब है और इसको बनाया किसने था? PN संगमा ने। किताब उसका सिंबल है। NPP 2013, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964, बहुजन समाज पार्टी 1980, बहुजन समाज पार्टी 1984, BJP 1980, कांग्रेस 1885, आप 2012। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक। जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1977 में, जनता पार्टी। और BJP 1980 है, मतलब इससे 3 साल पहले ही जनता पार्टी बन गई थी। चुनाव चिन्ह हलधर था। जनता पार्टी मतलब एक तो कांग्रेस ओल्ड, ठीक है, जनसंघ एंड भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी, 4 पार्टियों के विलय से बनी। भारतीय जनसंघ 1951 में बन गया था, जनता पार्टी 1977 में, BJP 1980 में, ठीक है। इसका दीपक है मोरारजी देसाई जनता पार्टी। वर्तमान में राजस्थान में 2 राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिला है जिन्हें। एक यहाँ पे है रालोपा 2019 में, बाप 2025 में। जनवरी 2025 में बाप को राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिला। इस पार्टी के संस्थापक कौन है? राजकुमार राउत। इसका चुनाव चिन्ह है हॉकी वाला बैट। INC जो इंटरनेशनल कांग्रेस है वो 1885 में बनी, AO ह्यूम और C बनर्जी ने बनाई, ठीक है। लेकिन 1969 इज़ अ वेरी बैड नंबर। अब इसमें कांग्रेस ओल्ड एंड INC में टूट गया है। कांग्रेस ओल्ड में कामराज हो गया, तिरंगे वाला चरखा। INC हो गई इंदिरा गांधी वाली, ठीक है। फिर 1969 इंदिरा गांधी है, गाय का बछड़ा, ठीक। 1980 में बना था पंजा, तो 1980 में BJP ने अपना कमल फूल बनाया, 1980 में पंजा बना। फिर यहाँ पे है 199 राकपा बनी, इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की, है ना। 2013 में NPP PA संगमा इससे अलग हो गया, 2013 में इसने NPP बना ली। किताब है उसका चुनाव चिन्ह। फिर यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी 1948, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1952, स्वतंत्र पार्टी 1959, सिराज गोपालाचारी, इतना याद ही नहीं रहेगा। अब तो ये देखो, बहुजन समाज पार्टी 1984, समाजवादी पार्टी 1992, प्रशांत समाजवादी है 1992, तेलुगु देशम पार्टी 1982, मतलब समाजवादी से 10 साल पहले है तेलुगु देशम पार्टी 1982। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल वाली है जो बनी थी 1998 में, यानी कि 2000 से 2 साल पहले बनी है, ज़्यादा पुराने नहीं है।
फिर इधर देख लो, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1952, भारतीय अकाली दल कब बना था, 6 और 7 मिलकर अकाली दल बनाते हैं, जनता दल 1979। फिर यहाँ पे है छात्र संगठन, और यहाँ पे है संबंध पार्टी, ABVP, AISF, NSUI, SFI। और फिर यहाँ पे है छात्र संगठन क्या है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ABVP, 1948 में बनी है। ठीक है, अभी रिलेटेड टू BJP है। फिर यहाँ पे है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, कांग्रेस से है, और 6, ये ABB है ना, 8 है, तो इसके भी लास्ट में 8 आ रहा है। अब AISF है 1936, कांग्रेस 36, छगना 36, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। NSUI है कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया 1971 में बनी है, 1। NSUI, आई नहीं है, जैसे 1 नहीं है, इसको 1 बना दो, 1971। फिर यहाँ पे है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये रिलेटेड टू CPI मार्क्सवादी है। SFI, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया 1970 ना। छात्र संगठन संघवाहिनी आप, एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि CPI मार्क्सवादी ने 1970 में बना लिया था, और CPI जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने 1 साल लेटर बनाया, तो पहले SFI बना, फिर NSUI बना। ठीक है, सबसे पहले तो कांग्रेस वाला बना था 36 में। ऑल इंडिया की स्टूडेंट फेडरेशन कर रहे हैं, CPI ने नेशनल स्टूडेंट बना दिया, और CPI मार्क्सवादी ने सिर्फ स्टूडेंट पे बल दिया। ये तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलग ही चल रहा है इनका। फिर यहाँ पे ट्रेड यूनियन, जो व्यापारिक दबाव समूह हैं, व्यापारियों वाले हैं, है ना। भारतीय मजदूर संघ BMS जिसको बोलते हैं, BJP का है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक INC का है भाई। यूटक CPI मार्क्सवादी का है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AI टक CPI का है। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, BMS BJP, इंटक INC, यूटक CPI, AI टक CPI का है। DMK 1949 तमिलनाडु, ठीक है, 7 का स्क्वायर है 49 DMK। फिर यहाँ पे AIDMK 1972 में बना, तमिलनाडु में क्वेश्चन आया हुआ है। DMK बनी थी 1949 में, और AIDMK बन रही है 72 के अंदर, तमिलनाडु में है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में 1998। अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल ने 1920, और वैसे अकाली दल 1967 में बना था। अब यहाँ पे व्यावसायिक दबाव समूह, अब ये कौन सा बना, व्यापारिक है, ये व्यावसायिक है। व्यावसायिक में फिक्की आएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एसोसिएशन, एसोचैम 1920 में बना, है ना। एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। CII, भारतीय उद्योग परिषद 1985 में। फिर यहाँ पे है फेफड़ा, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन। MO, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, फिक्की, एसोचैम, CII है, MO है, फेफड़ा है। अब यहाँ पे पेशेवर समितियाँ, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, अध्यापक से रिलेटेड है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है ना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया है,
इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जनरल सेट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स। तो खेतिहर दबाव समूह रिवॉल्यूशनरी प्लीजेंट कन्वेंशन बुक है एक, पॉलिटिक्स इन इंडिया, इट इज़ रिटन बाय द रजनी कोठारी, पॉलिटिक्स इन इंडिया। एक बुक है पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी पार्टी, इस मायरन विनर की बुक है, लंबी चौड़ी सी। द कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान, रिचर्ड की बुक है। अब हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान निम्न में से किसके द्वारा हस्तलिखित है? प्रेम बिहारी नारायण राय चादा, इन इंग्लिश, इन हिंदी बसंत के द्वारा, बसंत कृष्ण वैद। ओके, फिर यहाँ पे 22 विभाग हैं जो चित्रकारी करी है नंदलाल बोस। फिर ग्राफिक्स और यहाँ पे है राम मनोहर सिन्हा, ग्राफिक्स राम मनोहर सिन्हा के थे, चित्रकारी नंदलाल बोस ने करी है। इन हिंदी में बसंत ने लिखा है, राय जादा ने इंग्लिश में लिखा है। फिर यहाँ पे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया था सच्चिदानंद सिन्हा को, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, सर्वप्रथम जो कच्चा रूप तैयार किया था वो भी BN राव ने तैयार किया था। फिर उपाध्यक्ष कौन है? HC मुखर्जी एंड TT कृष्णामाचारी, ये उपाध्यक्ष है, HC मुखर्जी, TT कृष्णामाचारी। सचिव कौन है? अयंगर, HVR अयंगर, सचिव अयंगर, यंगर सचिव, अयंगर सचिव। मुख्य प्रारूपकार, अब ये LN मुखर्जी ने मुख्य प्रारूपकार, मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार। संविधान का जनक BR अम्बेडकर, जनक ने कहकर इसको जननी कहना बेटर है, KV राव ने बोला। सारे रिपीट कर लेते हैं एक बार, उल्टे से रिपीट करेंगे। संविधान का जनक BR अम्बेडकर, जनक ने कहकर जननी किसने कहा है? KV राव ने, मुख्य प्रारूपकार है मुखर्जी, सचिव है अयंगर, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी एंड TT कृष्णामाचारी, संवैधानिक सलाहकार BN राव एंड प्रथम कच्चा रूप भी BN राव ने दिया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मंत्रिमंडल मिशन, कैबिनेट मिशन बोल सकते हैं, मंत्रिमंडल मिशन बोलो। 1946 में इसकी घोषणा हुई थी। अब और ये भारत कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। PM कौन थे? क्लीमेंट एटली था। अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। भारत सचिव सदस्य कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स। व्यापार मंत्री और AB अलेक्जेंडर। पूछ सकता है कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे, तो वो पैथिक लॉरेंस तो था ही, क्रिप्स है और अलेक्जेंडर है। अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई? 24 अगस्त को। इसमें भी 24 अपने यहाँ पे मार्च है, यहाँ पे अगस्त है। 1946 में गठन 2 सितंबर को हो गया। अध्यक्ष लॉर्ड बेबिल था। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था भाई? लॉर्ड बेबिल। उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष सहित मतलब टोटल 15 मेंबर थे इसके अंदर। मुस्लिम लीग उसमें शामिल हुई 1946 को हुई थी। अंतरिम सरकार के बारे में BR अम्बेडकर ने कहा कि एक सरकार को 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ये किसने कहा था? BR अम्बेडकर ने। संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे? 389, 389 नवासी। फिर यहाँ पे इसमें निर्वाचित और मनोनीत में डिवाइडेड है। ऐसे याद रखो कि जो मनोनीत थे वो 93 है, ठीक, एंड जो निर्वाचित है वो थे 296, मतलब 300 से 4 कम, ठीक है, 300 से 4 कम आ रहा है इधर। अब इसमें जो 292 थे, मतलब 296 है, इसमें जो 292 है 96 से ऐसा देखो कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 96 है, तो मतलब 96 296 में डिवाइड हो रहा है। फिर बच्चा हुआ 93 इधर आएगा, 96 एंड देन 96 में 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे। अब 296 के अंदर
देखो कि कांग्रेस के कितने थे 208, मुस्लिम लीग के थे 73 है ना, और अन्य कितने थे 15 एक्स्ट्रा। अब ये 93 रियासतों से थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा जुलाई अगस्त 1946 में किया गया था। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं, जिनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम रसूल। मैक्सिमम जो महिलाएं थी वो संयुक्त प्रांत से थी 5। रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो महिला थी एनी मस्करिन। फिर यहाँ पे है कि जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो भी 24 को हो रही है। 24 इज़ वेरी पर्टिकुलर डेट, क्योंकि कैबिनेट मिशन भी शायद 24 को आया था, एंड अंतरिम सरकार भी 24 को बनी, और ये जो संविधान सभा की अंतिम बैठक है ये भी 24 को हो रही है। तो 26 जनवरी से 2 दिन पहले, जस्ट 24 जनवरी 1950 में इस दिन राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, यस। राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, यस। राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना था, हाँ करेक्ट है। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को तो 1947 में ही अपना लिया गया था, 22 जुलाई 1947 को। झंडा दो झंडे बन रहे हैं, ऐसे दो झंडे। फिर यहाँ पे है 389, ये तो फर्स्ट बैठक में कितने उपस्थित हुए 207। फिर डिवाइडेशन हो गया इंडिया पाकिस्तान का, तो रिमेनिंग सीट्स कितनी बची 324 बची। फिर पुनर्गठन के बाद 299 सीट बनी। फिर साइन, जो फाइनल साइन किया था ना, वो कितने लोगों ने साइन किए थे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 24 आ रहा है कहीं ना कहीं, अगेन 24 आ रहा है, बीच में 8 आ जाएगा, 2 × 4 = 8, तो 284, 284 इतने लोगों ने साइन करे थे। फिर यहाँ पे हैं 2 ही चीज़ याद रखनी, स्टार्टिंग में कितने थे एंड फाइनल स्टेज पे 284 हो गए। फिर यहाँ पे है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन है, JLN। इस संघ वाले ना, संघ वाले JLN ही है, मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है संघ वाला। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, JLN, ठीक है। मूल अधिकार, मेन काम तो किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पटेल करेगा मूल काम, तो मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति, मतलब मेन भी वो कर रहा है, और अल्पसंख्यक समिति का भी वही है, पटेल ही है। फिर प्रांतों के लिए जो समिति बनाई है उस प्रांत पी फॉर पटेल। फिर संचालन समिति, अब राष्ट्रपति संचालन करता है ना कोई चीज़ के लिए, चालन कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया और नियम कौन बना रहा है भाई, राष्ट्रपति बना रहा है, तो प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रपति के पास ही राष्ट्रध्वज ऐसे याद रख लो, तो राष्ट्रध्वज संबंधी तर्क समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी, है ना, ये उप समिति है। वैसे मूल अधिकार पटेल है, लेकिन उप समिति कर दो तो कृपा बरसाओ भैया, मूल अधिकार के लिए तो कृपा चाहिए, तो कृपलानी। फिर अल्पसंख्यक उप समिति वैसे पटेल है, पर उसकी उप समिति में मुखर्जी आ रहा है, अल्पसंख्यक के लिए मुखर्जी, ठीक। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, अल्पसंख्यक उप समिति मुखर्जी, मूल अधिकार उप समिति कृपलानी, संचालन समिति प्रक्रिया नियम समिति राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतों के लिए समिति भी यही है, संघ वाले तो JLN है। फिर उसके बाद आता है कि अपवहन समिति की संज्ञा नजरुद्दीन अहमद ने दी थी प्रारूप समिति को। अब अपवहन समिति की, इसको ड्राफ्ट कमेटी भी बोल सकते हैं, पांडुलिखन समिति बोल सकते हैं। इसको अपवहन समिति की संज्ञा नजरुद्दीन अहमद ने दी। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ भाई, डायरेक्ट डेट पूछते हैं, 29 अगस्त, 30 अगस्त से एक दिन पहले प्रारूप समिति का गठन हुआ है, 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष है इसके BR अम्बेडकर। 30 अगस्त को फर्स्ट बैठक हुई थी, बैठक 30 अगस्त को हुई है, ठीक है। फिर सदस्य कितने थे इसमें 6। शंकर छाप बीड़ी, इसकी ट्रिक है।
शंकर छाप बीड़ी से, S फॉर सादुल्ला खां, A फॉर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अय्यर भी याद रख सकते हो, N फॉर गोपाला स्वामी ना, सादुल्ला खां, अय्यर, N गोपाला स्वामी, K फॉर KM मुंशी, ठीक है। आर को भूल जाओ, आर कुछ नहीं है, छाप भी हटा दो, बीड़ी है, BL मित्र, DP खेतान, अगेन सादुल्ला खां, अय्यर, N गोपाला स्वामी, KM मुंशी एंड BL मित्र एंड DP खेतान। अब ये दोनों की डेथ हो गई तो इनकी जगह पे कौन आ गया, देखो DP फूट गई, TT बच गई, तो DP खेतान की जगह आया TT कृष्णामाचारी, कांग्रेस के थे, एकमात्र कांग्रेस सदस्य TT कृष्णामाचारी। फिर यहाँ पे BL मित्र की जगह आ गए माधवन, RN माधवन, BL मित्र की जगह। और जो वैसे मेन में एकमात्र कांग्रेस सदस्य KM मुंशी थे। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति का मान लिया कि BR अम्बेडकर है, लेकिन जो संविधान निर्मात्री सभा है उसका जो अध्यक्ष है वो राजेंद्र प्रसाद को बनाएंगे ना। फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर को 1946 को। फिर यहाँ पे 11 बजे आचार्य कृपलानी द्वारा अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा का इंट्रो कराने के साथ शुरू हुई थी। लाहौर अधिवेशन के कारण संविधान को पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी के दिन करने का निर्णय लिया गया था। फिर BR अम्बेडकर संविधान सभा में स्वतंत्रता के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पूना सीट से निर्वाचित हुए और उनके लिए सीट खाली किसने करी थी, जयकर ने, जयकर, ठीक है। फिर यहाँ पे है आर्टिकल 32, संविधान की आत्मा, BR अम्बेडकर ने बोला। फिर संविधान को पवित्र दस्तावेज बोला इसने। संविधान की आत्मा तो आर्टिकल 32, संविधान को पवित्र दस्तावेज बोलने वाले कौन थे, BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा एक चलायमान राष्ट्र है, तो इससे पहले प्रधानमंत्री ने बोला चलायमान राष्ट्र, किसने चलाया, प्रधानमंत्री ने, तो JLN। फिर यहाँ पे है संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ये बोला है ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन। क्या उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे दिया, संविधान सभा को कांग्रेस बोल दिया, कांग्रेस को भारत बोल दिया। एक दलीय निकाय है, ये भी ग्रेनविल ऑस्टिन का है। फिर यहाँ पे है संविधान सभा को एक दलीय निकाय भी ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला है। राजेंद्र प्रसाद ने बोला है कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जान फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। इस टाइप का स्टेटमेंट वही राष्ट्रपति ने दिया है, राष्ट्रपति जान फूंक रहा है, खुद तो बेजान होता है लेकिन इसमें जान फूकेगा। संविधान बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे भाई, 2 साल 11 माह एंड 18 दिन हो गए। संविधान सभा में सीमित मताधिकार था, कोई वयस्क मताधिकार नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ है, ठीक है। बहुदलीय संरचना थी, ठीक है। 22 समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये भी ठीक है, 22 समितियाँ। किस बैठक में स्थायी सभापति निर्वाचित हुए भाई, राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी, 3री बैठक में, ठीक है। पहले में तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, 11 दिसंबर 1946, पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। 5th बैठक में JLN ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, 13 दिसंबर, बर्थडे ऑफ मुकुल गुप्ता, ठीक है। इस 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया था, ड्रीम्स में भी आया था, ठीक है। भारत की जो संविधान सभा की जो फर्स्ट बैठक है वो भारत संविधान की सभा की 9 दिसंबर को हुई थी, तो पता ही है। अधिक संख्या में कौन से प्रांत के सदस्य उपस्थित थे, तो मद्रास, एंड रियासतों में बोले तो मैसूर। संविधान अंगीकृत कब किया गया था, जो प्रस्तावना है ना उसमें लिखा हुआ है साफ शब्दों में, संविधान अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949, और लागू कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। प्रस्तावना में ये डेट है 26 नवंबर 1949। फिर यहाँ पे संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा ग्रेनविल ऑस्टिन
वकीलों का स्वर्ग बोला है भैया आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स स्वर्ग वाला नाम है, वकीलों का स्वर्ग। फिर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी आइवर जेनिंग्स जेनी नहीं बोला है यार, ये जेनिंग्स स्वर्ग से उतर आई। संविधान के 3 वाचन हुए हैं। पहला वाचन हुआ है 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में 1948 में। दूसरा वाचन 15 से 17 के बीच में हुआ है, इसी के बीच में मेरी एग्ज़ाम है 16 को। सेकंड वाचन हुआ है ना, सर्वाधिक सेकंड वाचन। फिर 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 थर्ड वाचन। 1946 अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार लियाकत अली खां को सौंपा गया। उद्योग मंत्री बनाया था जॉन मथाई। श्रम मंत्री जगजीवन राम। ये जगजीवन राम IOL के भी सदस्य रहे हैं शायद। IOL रिलेटेड टू इकोसोम है ना, UNO के अंदर। रेल मंत्री है आसफ अली, मुल्ला बनाया क्या इसमें भी। फिर रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। और यहाँ जो बलवान है वही तो रक्षा करेगा। साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना के 4 प्रमुख तत्व। संविधान का जो स्रोत है वो हम भारत के लोग। राज्य की प्रकृति कैसी है, इसमें S²PL ऐसे याद रख लो। IPL तो सुना ही होगा, S²PL क्या होता है वो देखो। राज्य की प्रकृति संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। जो संविधान का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य न्याय हो, स्वतंत्रता मिले, समता मिले, गरिमा, एकता ना, गरिमा और मोटी गरिमा, एकता छोटी गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुता। फिर अंगीकृत करने की तिथि लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना में अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन हुआ है 42 अमेंडमेंट 1976 को। उसमें 3 शब्द ऐड करे गए, SPA समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार बांध 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार बांध, गोलकनाथ 67 में कुछ और भी है, अकाली दल 67 से रिलेटेड है, ठीक है। न्यायमूर्ति कौन थे, हिदायतुल्लाह ने उद्देश्य का मतलब जो प्रस्तावना है उसको संविधान की क्या बोला, आत्मा, ठीक है। अब यहाँ पे है केशवानंद भारती। संविधान की आत्मा किसने बोला, गोलकनाथ बाद में। गोलक में आत्मा निकली है ना, तो संविधान का आत्मा बोल दिया इसको। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, KK 1973 मतलब 1973 कैसे याद रखेंगे आप, 7310 होता है, KK 10 73 73। मैंने कल वो देखा था सुनील ग्रोवर का शो, उसमें बोला था 73 ही बोला था शायद, 73 से। प्रस्तावना संविधान का भाग है, KK ने बोला। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है बट उसकी जो मूल संरचना है उसमें नहीं, KK। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है अर्थात इसे वैधानिक कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है, वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना संविधान में वर्णित आदर्शों एवं उसकी आत्मा को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है,
के ने बोल दिया। के ने बोला प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, मूल संरचना में नहीं, वाद्य योग्य नहीं है, वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। SR बॉम्बे बाद 1994 1994 में आते हैं। इस बाद में प्रस्तावना में उल्लेखित पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। SR बॉम्बे बाद 1994। इस बाद में प्रस्तावना में उल्लेखित पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। SR बॉम्बे बाद 1994। इस बाद में प्रस्तावना में उल्लेखित पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। ठीक है। पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। और इम्पोर्टेंट डिसीजन ये दिया गया है कि राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये मैंने कहीं और भी पढ़ा है। प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आता है। प्रस्तावना में लोग, नागरिकों, व्यक्ति का उल्लेख है, जनता का उल्लेख कहीं भी नहीं है। 3 प्रकार के न्याय बोले हैं उसने। ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। SAR सार से आदर्श करते हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय की अवधारणा रूस की क्रांति से ली गई है। ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, वही 1973 में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को मूल ढांचा बना है। मतलब उसमें बोला ना कि मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं हुई। तो मूल ढांचा माना किस चीज़ को है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को। आर्थिक न्याय की संकल्पना का उपबंध उद्देशिका में भी है एंड राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है। आर्थिक न्याय, ये चीज़ कॉमन है। अब 5 प्रकार की स्वतंत्रता है इसमें। वर वधू नाम से आप याद रख सकते हो। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है। वर वधू। आर्टिकल 19(1) में वर्तमान 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जबकि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। समानता, समता। किस टाइप की समानता? 2 टाइप की है। प्रतिष्ठा में समानता और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बंधुता एक है, मतलब सभी नागरिकों के बीच में भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन करना, बंधुता का ये मतलब है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता की अवधारणा। स्वतंत्रता, समता, बंधुता की अवधारणा है फ्रांस से ली गई है। कहाँ से? फ्रांस। इमैनुअल मैक्रो अभी वहाँ का राष्ट्रपति है या PM है, आई डोंट नो। क्रांति से ली गई है। ठीक है। रशिया की क्रांति से ली गई थी न्याय की। स्वतंत्रता और समता, बंधुता के लिए गई फ्रांस से। अंतिम पंक्ति में अंगीकृत अधिनियम और आत्मनिर्मित। ठीक है। अंगीकृत भी अधिनियम आत्मनिर्मित। संप्रभुता, अपने आंतरिक एवं बाहरी निर्णय स्वयं लेना। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि हमारे सारे डिसीजन हम खुद ही लेंगे। फिर आता है कि संविधान कैसा है, संघीय है, मतलब संघात्मक विशेषता भी है और एकात्मक लक्षण भी है, दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। अब थोड़ी और देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संसद तो ब्रिटेन से ली गई ना। अभी UK संसद में वो दिया था स्पीच। यस। अध्यक्ष, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसका मतलब ये है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। विशेषता है सब। संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। कठोर लचीला संविधान। एकल नागरिकता। वयस्क मताधिकार। केंद्रमुख संविधान। पंथ निरपेक्ष। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। विधि का शासन। ठीक है। त्रिस्तरीय प्रणाली है ना, विकेंद्रित प्रणाली, मतलब पंचायती राज भी तो है।
संवैधानिक प्रणाली, संवैधानिक सरकार, अर्धसंघात्मक संविधान है, मतलब न तो पूर्णतः संघात्मक है न पूर्णतः एकात्मक है, तो इसको बोलते हैं अर्धसंघात्मक संविधान, जो कनाडा से लिया है। कनाडा का को बढ़िया सा राष्ट्रपति था, अभी इसने इस्तीफा दे दिया, पता नहीं क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं आ रहा। संघात्मक विशेषता कौन सी है और एकात्मक लक्षण कौन से हैं, डिफ्रेंशिएट करता है। संघ का मतलब है कि मतलब राज्य और जो संघ है, जैसे राज्य और राष्ट्र, मतलब उनका समन्वय थोड़ा थोड़ा है ना, कंबाइन मिलके जिस तरह से काम करता है। और एकात्मक मतलब कि जो अपने आप में लीडर है, जैसे कि प्रधानमंत्री होता है, वो सबका लीडर है, तो वो सबसे ज़्यादा पावर्स भी मतलब केंद्र के पास है, ठीक है। संघात्मक में ये है कि पूरे संघ को साथ लें, केंद्र और राज्य का समन्वय। और एकात्मक का मतलब केंद्र जहाँ पावर में आ जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो लिखित संविधान है, सब कुछ लिखा है, तो केंद्र और उस राज्य में तो कोई ऐसा है नहीं कि वो दोनों डिबेट करें इस पर। संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, संविधान ही सर्वोच्च है। संघ भी ना तो संघ लिया ना राज्य लिया, क्या लिया, संविधान सर्वोच्च हो गया। संघ एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, हाई कोर्ट उधर होता है, का अलग हाई कोर्ट है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट है। फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जटिल प्रक्रिया, सभी को इजीली हो जाएगा अमेंडमेंट, है ना। फिर यहाँ पे कि केंद्र और राज्यों की सरकारें अलग अलग हैं, और संसद में उच्च सदन जैसे राज्यसभा है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, वो भी संघात्मक विशेषता के अंतर्गत आती है। फिर एकात्मक लक्षण क्या है, शक्ति का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है। केंद्र राज्यों की सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, केंद्र के पास शक्ति है। एकल नागरिकता है हमारे पास, है ना। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र के पास पावर है। आपातकाल में पूर्णतः एकात्मक स्वरूप हो जाता है। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का अधिकार केंद्र के पास है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट केंद्र के पास ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे है, ये इन दोनों में डिफरेंस समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जटिल प्रक्रिया है, संघात्मक की विशेषता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का अधिकार केंद्र के पास होता है, एकात्मक लक्षण है। एकीकृत न्याय व्यवस्था और आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति, है ना, एकात्मक लक्षण।